बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हमारी वीडियो का मौजू है अहले अरब की फ़रासत और ज़हानत। तो बिला तख़ीर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नाज़रीन, अहले अरब की फ़रासत और ज़हानत बेमिसाल थी। मुर्रिख़ीन ने अपनी किताबों में बेशुमार वाक़यात तहरीर किए हैं जिससे अहले अरब की फ़रासत और ज़हानत का पता चलता है। लेकिन नाज़रीन, आज हम एक वाक़ये को ज़िक्र करके इस मौजू को कंप्लीट करेंगे। नाज़रीन, वाक़या कुछ इस तरह है कि एक दौलतमंद शख्स अपने 2 गुलामों के साथ सफ़र पर रवाना हुआ। जब निफ्स रास्ता तय कर चुके तो इन गुलामों ने मालिक को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और मालिक भी ये जान गया कि मेरे गुलाम मुझे कत्ल करने का इरादा कर चुके हैं। तो उस शख्स ने अपने गुलामों से कहा कि तुम मुझे कत्ल करने का इरादा कर ही चुके हो तो मेरे साथ एक हल्फन वादा करो कि जब तुम वापस जाओ तो मेरे घर जाकर मेरी 2 बच्चियों को ये शेर सुनाओगे। उन्होंने पूछा, कौन सा शेर? तो उस शख्स ने जवाब में ये शेर पढ़ा, कहा, मिन मुखबरिन बिनती इन्ना अबाहुमा लिल्लाही दुर्रु कमा दुर्रु अबीकुमा। तर्जमा, कौन शख्स है जो मेरी 2 बच्चियों को ये इत्तला दे कि ऐ बच्चियों, तुम दोनों की खूबियाँ और तुम्हारे बाप की खूबियाँ अल्लाह के लिए हैं। नाज़रीन, जब इन 2 गुलामों ने ये शेर सुना तो एक ने दूसरे से कहा, इसमें कोई ख़तरे वाली बात तो नहीं, बेज़रर सा शेर है, इससे इसकी आखिरी हसरत भी पूरी हो जाएगी और हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो इन्होंने इस शख्स से वादा किया कि जब हम वापस लौटेंगे तो इसके घर जाकर इसकी बेटियों को इसकी तरफ से ये शेर सुना देंगे। जब वो सफ़र से वापस लौटे तो हस्बे वादा उस शख्स के घर गए और उसकी बड़ी लड़की से मुलाकात की और कहा कि तुम्हारे बाप को उस चीज़ ने आ लिया जिससे किसी को मफ़र नहीं, यानी कि मौत। और कहा कि उस शख्स ने हमसे कसम ली थी कि जब हम वापस लौटें और तुम्हें उसका ये शेर सुनाएं। जब उन गुलामों ने उसकी बड़ी लड़की को ये शेर सुनाया तो जब उस लड़की ने ये शेर सुना और कहा कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे मेरा बाप मुझे आगाह करना चाहता है। तो उसने कहा, लेकिन सब्र करो, मैं अपनी छोटी बहन को बुलाऊं। जब उसने अपनी छोटी बहन को बुलाया तो उसे सारा वाक़या सुनाया गया और साथ उसे यही शेर सुनाया गया। उस छोटी लड़की ने शेर सुनते ही अपने सर से दुपट्टा उतार दिया और चीखो पुकार से रोना शुरू कर दिया। लड़की ने कहा, गिरोहे अरब, इन दोनों ने मेरे बाप को कत्ल कर दिया। लोगों ने पूछा, लड़की, क्या तेरे पास कोई दलील मौजूद है? उस लड़की ने कहा, ये शेर ही मेरी दलील है। उन्होंने कहा, कैसे? कहा, ये असल में दोनों शेरों की आपस में कोई मुनासबत ही नहीं, दोनों मिसरे दूसरे मिसरे का मोहताज हैं, यानी पहले मिसरे का दूसरे मिसरे के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। हकीकत में ये 2 शेर हैं और दोनों शेर अपने दूसरे मिसरे के मोहताज हैं। तो उन्होंने पूछा, फिर असल शेर क्या होंगे? तो उस लड़की ने कहा, पहला शेर कुछ ऐसे है, मुखबिरिन बिनती इन्ना अबाहुमा अमसी कतीलन बिल फलाती मुजंदला। कौन शख्स है जो मेरी 2 बच्चियों को ये इत्तला दे कि इनका बाप कत्ल कर दिया गया है और इनकी लाश जंगल में मिट्टी से आलूदा पड़ी है। लड़की ने कहा कि दूसरा मिसरा कुछ इस तरह होगा, यानी कि दूसरा शेर कुछ इस तरह होगा, लिल्लाही दुर्रु कमा व दुर्रु अबीकुमा लन यब्रहल अबदानी हत्ता यक्तुल। बच्चियों, तुम दोनों की खूबियाँ और तुम्हारे बाप की खूबियाँ अल्लाह के लिए हैं कि इन गुलामों को हरगिज़ ना छोड़ा जाए यहाँ तक कि इनको कत्ल कर दिया जाए। नाज़रीन, आपकी आसानी के लिए अगर आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं तो दोनों शेरों के अंदर इसकी पहली लाइन मैंने रेड कलर की हुई है, क्योंकि ये दोनों जो लाइनें थी ये मिलाकर पहले वाला जो शेर सुनाया गया था गुलामों ने, वो यही शेर था। नाज़रीन, इस कौम की फरासत और जहानत का अंदाज़ा लगाएं कि जिसकी एक कम उम्र बच्ची ने एक राज का पर्दा चाक कर दिया और हकीकत को आश्कार कर दिया। इस हद दर्जा जहानत के बाइस इनके नबी को इनकी रहनुमाई करने के लिए जो मोजज़ा दिया गया वो कुरान मजीद था।
جو اپنے اعجاز بیان اور اسلوب بلاغت میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا۔ قرآن کریم کے کلمات و طیبات میں فصاحت اور بلاغت کے جو سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں، اس کی قدر اور منزلت کا اندازہ یہی لوگ لگا سکتے تھے جو ایک قرآنی آیت سن کر برگ اٹھتے تھے اور ان کے دل کی دنیا تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ حدیث مبارکہ میں بہت سے ایسے واقعات مذکور ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جس کو سن کر ان کے سیاہ دل نور سے منور ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے اہل عرب کی فراست اور ذہانت کے بارے میں بات کی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔